हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ और उसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या होगा समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, बीते लास्ट थर्सडे को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ सभी देशों पर लगा दिया है, जिसका इंपैक्ट, जिसका इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जा रहा है कि यह रेसिप्रोकल टैरिफ ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स को चेंज कर देगा और पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया को हर्ट करेगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो यूएस इंपोर्टेड गुड्स पर लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना इसके एक्सपोर्टेड गुड्स पर दूसरी कंट्रीज लगाती हैं। फ्रेंड्स, यह टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ WTO रूल को चैलेंज करता है। कैसे फ्रेंड्स? तो WTO रूल एक प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफर करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे कि इंडिया को वह कंट्री डेवलप्ड कंट्री पर ज्यादा टैक्स लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट को, इस टैरिफ को ट्रंप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, तो वह कह रहे हैं, वह ऑफर कर रहे हैं फेयर सिस्टम ऑफ ट्रेड को, जिससे सभी देश बराबर टैरिफ के माध्यम से ट्रेड करेंगी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की ट्रेड रिलेशन के साथ, तो यह जुड़ा हुआ है WTO से। WTO जो कि सक्सेसर है गैट का, यह डेवलपिंग कंट्री को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है ताकि कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर एग्रीकल्चरल गुड्स को फ्लडेड करना चाहता है डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके मार्केट को नहस तहस करना चाहता है, उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर देना चाहता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज पर ज्यादा टैक्स लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, एक नजर हम WTO पर भी डालते हैं। WTO की स्थापना 1995 में माराकेश एग्रीमेंट से की गई थी। फ्रेंड्स, WTO यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो स्विट्जरलैंड की जेनेवा शहर में है। यह गैट का सक्सेसर है। गैट का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन सिर्फ लगाए गए टैरिफ पर ही नहीं, बल्कि उस देश के द्वारा प्रोवाइड की गई सब्सिडीज को भी काउंट करके लगाया जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूएस इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट करता है और यूएस इंडिया को कोई दूसरा गुड्स एक्सपोर्ट करता है, यदि इंडिया उस पर 12% का टैक्स लगाएगा, तो यूएस भी अपने इंपोर्टेड गुड्स पर 12% का टैक्स लगाएगा। इसके साथ साथ वह यह देखेगा कि इंडिया उस एक्सपोर्टेड गुड्स पर कितना सब्सिडीज दी है। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारा ऐसा स्कीम है जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए चलाई गई है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ताकि इजी वे में सस्ते दामों पर गुड्स को एक्सपोर्ट की जा सके। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ऐसी बातें यूएस प्रेसिडेंट के दिमाग में क्यों आई, कैसे आई, इसका मोटिवेशन क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। ऐसा डेटा है फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड डेफिसिट है वह 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते हैं कि इस ट्रेड डेफिसिट, यह जो ट्रेड डेफिसिट है वह अनफेयर है, दूसरी कंट्रीज के अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज के कारण हो रहा है। इनका गोल है कि ऐसे ट्रेड पॉलिसीज को वह एलिमिनेट कर देंगे। ट्रंप का मतलब सिर्फ ट्रंप का मतलब सिर्फ अमेरिका। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, यह कहना चाहते हैं, जो दूसरे देशों पर जबरदस्ती दबाव डाल करके बातें मनवाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि क्या ट्रेड डेफिसिट हमेशा खराब होता है, तो फ्रेंड्स, ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ कि जिस कंट्री का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, उस कंट्री के लोग ज्यादा गुड्स को परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब वह गुड्स सस्ता है दूसरे गुड्स के कंपेयर में। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की, इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या होगा, तो सबसे पहला इंपैक्ट है यूएस का जो गुड्स है हमारे मार्केट में
बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर यूएस का गुड्स हमारे मार्केट में बढ़ जाएगा, चीपर हो जाएगा, तो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पाएगा। जो टैक्स अभी 2025 के बजट में रिलीफ दी गई है, मतलब 12 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो जीरो टैक्स प्रोवाइड करेगा। वह टैक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दी गई है। उस टैक्स का इस्तेमाल यूएस गुड्स को परचेज करने में की जा सकती है। यह एक चैलेंज है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं, हम ज्यादा विदेशी गुड्स को, फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं तो रुपया का वैल्यू और गिरता है, जो कि ऑलरेडी 86 तक पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशन की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रम्प का यह टैरिफ है वह यूएस गुड्स से compete करने पर मजबूर कर देगा। यूएस गुड्स चीपर हो सकते हैं, इससे हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वीक पड़ सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि यूएस पर भरोसा करना सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि कनाडा और मेक्सिको, जो हर वेदर ऑल वेदर एलाइज थे, उनके ऊपर भी ट्रम्प ने कहर बरसा रखा है। जैसे कि 25% और 10% का टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम पर लगा रखा है। फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन अंत में बात करते हैं तो ट्रम्प का यह डिसीजन ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स को बिल्कुल चेंज कर देगा। यह छोटे देशों पर, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। यह WTO रूल को चैलेंज करेगा। हो सकता है कि उस रूल में भी कुछ यूएस के प्रेशर से चेंज आ जाए। अगर हम बात करते हैं इंडिया के पोटेंशियल बेनिफिट्स की, तो यूएस के चीपर गुड्स हमारे मार्केट में आएंगे, हमारा रिलेशन यूएस के साथ स्ट्रेंथन होगा। इसके साथ साथ अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमारा ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में बदलेगा, हमारा रुपया और ज्यादा कमजोर होगा, और हमारा जो मोटो है, हमारा जो इरादा है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर भारत का 2047 तक कंप्लीट करने का, यह डिले हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखते हुए हमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को यूएस के साथ अलाइन करके ही लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना चाहिए। आपका क्या विचार है फ्रेंड्स? इंडिया को क्या करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।